अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम ताहिरा जंजुआ। आज हम लोगों ने सेकेंड ईयर की बायोलॉजी को डिस्कस करना है और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। अब हमने ये देखना है कि वेरिएशन का मतलब क्या होता है। वेरिएशन का मतलब होता है तब्दीलियाँ, यानी जब एक बच्चा पैदा होता है, हम इंसानों की एग्जांपल ले लेते हैं। एक बच्चा पैदा होता है और उसके बाद वो बूढ़ा होता है। बच्चे से बूढ़े तक का जो सारा जर्नी होता है ना उस इंसान का, उसके दौरान उसकी बॉडी में, उसकी हेल्थ में, उसके साइज़ में, उसकी फ़िज़ीक में, उसकी बॉडी की फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं। तो उसके लिए वेरिएशन का वर्ड यूज़ किया हुआ है। एंड जेनेटिक्स, अच्छा जेनेटिक्स जो है ना वो बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें जीन्स के बारे में स्टडी किया जाता है। और जीन्स जो होती हैं ना वो हमारी ट्रेड्स होती हैं, हमारी खसूसियात होती हैं। मसलन हमारा हेयर कलर, उसके बाद हमारी इंटेलिजेंस, हमारा आई कलर, हमारी हाइट, हमारी फ़िज़ीक, इन सब की हमारे अंदर जीन्स होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होंगी इस चैप्टर में। सबसे पहले हैं जीन्स। पहले तो हम लोगों ने वेरिएशन एंड जेनेटिक्स की डेफिनेशन देखनी है, वो आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद जीन्स, लोकस, ट्रेट, एलील्स, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, फिनोटाइप, जीनोटाइप, जीन पूल, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, F1 जनरेशन, P जनरेशन, प्योर R2 ब्रीड जनरेशन, हाइब्रिडाइजेशन, F2 जनरेशन, जंपिंग जीन्स आर ट्रांसपोसोन्स और जीनोम। ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमारे पूरे चैप्टर के अंदर यूज़ होंगी। तो आप सबको इन सब की बेसिक डेफिनेशन और इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और चैप्टर जो है ना वो आप लोग आसानी से पढ़ सको। अब हम देखते हैं कि जेनेटिक्स की क्या डेफिनेशन है। जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी। जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं जीन्स के बारे में और हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी का वर्ड जो है ना वो हम लोग नॉर्मली विरासत के लिए यूज़ करते हैं, यानी एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर कौन कौन सी ट्रेड्स होती हैं जो उसको पेरेंट्स से मिली होती हैं, यानी उससे विरसे में मिली होती हैं, तो उसके लिए हेरिटेज का वर्ड यूज़ किया हुआ है। जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स जो है वो बायोलॉजी की एक ब्रांच है, शाख है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो खसूसियात के साथ ताल्लुक़ रखती है, खसूसियात का मुताला किया जाता है। ट्रांसमिशन फ्राम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, और यहाँ पे ख़ास बात है कि उन खसूसियात का मुताला किया जाता है जो वालिदैन से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होती हैं उनको हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैकेनिज़्म ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स में रिप्रोडक्शन का निज़ाम जो है ना उसको भी देखा जाता है कि किस प्रोसेस के थ्रू ट्रेड्स या जीन्स या हेरिडिटरी मटीरियल या ट्रेड्स, खसूसियात, खूबियाँ जो हैं वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र होती हैं, वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, ये भी देखा जाता है। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस भी हम कहते हैं कि कुछ विरसे में मिला हो, जो बाय बर्थ मिला हो, जो गॉड गिफ्टेड भी हो और पेरेंट्स में भी मौजूद हो और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो। इनहेरिटेंस इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। इनहेरिटेंस जो है वो अमल है जिस अमल के दौरान ट्रांसमिट होते हैं ट्रेड्स या जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में और वालिदैन से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। जीन्स, अब ये पहली डेफिनेशन है हमारे पास कि जीन्स क्या होते हैं। जीन्स आर द सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और डीएनए। जीन्स जो होते हैं वो डीएनए या न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, यानी एक अरेंजमेंट होती है, एक प्रॉपर तरतीब होती है जिसकी बदौलत जो जीन्स होती हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर अटैच होती हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ एनी कैरेक्टर इन दी ऑर्गेनिज़म। जीन्स की वजह से ही किसी भी ऑर्गेनिज़म में कुछ चीज़ें नुमायाँ हो रही होती हैं। यानी अगर हम कहते हैं ना कि एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स का आई कलर जो है वो ग्रीन है और हम कहते हैं बिलफर्ज उनका जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी आई कलर भी ग्रीन है, तो वो ग्रीन आई कलर जो पेरेंट्स से ऑफ से स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हुआ है ना
वो आई कलर जीन की वजह से ट्रांसफ़र होता है। यानी हमारे आई कलर की जीन्स थी और वो जीन्स जो हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हुई हैं। इसकी एक और भी डेफिनेशन है, जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का एक यूनिट है जीन, विच दैट डेवलप्स अ ट्रेट, जो एक खूबी या एक खसूसियत जो है ना उसको पैदा करता है, उसको बनाता है। यानी जीन जो होगी ना वो ही किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को कंट्रोल करेगी, चाहे वो आई कलर होगा, चाहे वो हाइट होगी, चाहे वो इंटेलिजेंस होगी, चाहे वो हेयर कलर होगा, या फिज़िक होगी, या हाइट होगी। अब हम देखते हैं कि जीन्स को फ़र्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। जोहानसन पहला इंसान था जिसने सबसे पहले जीन्स की टर्म को यूज़ किया था, यानी जीन्स को फ़र्स्ट टाइम उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। और ग्रेगर मेंडल, अच्छा यहाँ पे ना जॉर्ज मेंडल भी कहीं पे लिखा होता है और कहीं पे लिखा होता है ग्रेगर मेंडल। मेंडल जो है ना उसको फादर ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है, यूज्ड टू नेम फैक्टर और एलिमेंटन अगेंस्ट जीन। जब मेंडल ने जीन्स की बात की थी ना, जब वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, या जब उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था, तब जब उसने जीन्स की बात करनी थी तो उसने जीन का वर्ड नहीं यूज़ किया था, उसने एलिमेंटन का वर्ड यूज़ किया था, या उसने जीन्स को फैक्टर कहा था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। उसके बाद है सेकंड डेफिनेशन, लोकस। लोकस क्या होता है? द फिज़िकल लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। हमें पता है कि जीन्स जो होती हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर होती हैं। अब क्रोमोसोम में जीन कौन सी जगह पे है, वो जगह जो है उसको हम कहते हैं लोकस। द फिज़िकल लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज़ कॉल्ड लोकस। क्रोमोसोम के किस हिस्से पे कौन सी जीन प्रेजेंट है उसको लोकस कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन इज़ ट्रेट, खूबी। ट्रेट इज़ अ कैरेक्टर, एक वस्फ है ट्रेट, डेट इज़ डेवलप्ड बाय फैक्टर और अ जीन, जो जीन्स की वजह से होती है। यानी अगर आई कलर की जीन्स होंगी तो ही उनके किसी भी पेरेंट्स के बच्चे के पास वो वाला आई कलर होगा। तो जीन्स होना ज़रूरी हैं। जीन्स की वजह से ही ट्रेट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं, या हम कहते हैं कि हेरिडिटरी मटेरियल जो है, जो डीएनए है, जो जीन्स हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टालनेस एंड डवार्फनेस ऑफ प्लांट। अगर हम यहाँ पे प्लांट्स की एग्जांपल दें तो हम कहते हैं कि कुछ पौधे जो हैं वो बहुत हाइटेड होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, और कुछ बहुत छोटे छोटे से होते हैं, बोने बोने से होते हैं। इसी तरह हम अगर इंसानों की बात करें यहाँ पे, तो कुछ लोग, हम अभी इस एरा की बात करें तो कुछ लोग हैं जो 6 फीट के भी हैं और कुछ लोग हैं जो 2 फीट के भी हैं, तो वेरिएशन है। उसके बाद फोर्थ डेफिनेशन, अलील्स। अलील्स क्या होती हैं? द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म। यानी अगर एक जीन है वो ए है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसका अल्टरनेट फॉर्म जो है ना वो स्मॉल ए होगा। यानी जो जीन है वो है कैपिटल ए, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कैपिटल ए जो है ना वो आई कलर का है, तो उसकी जो अलील होगी वो स्मॉल ए होगी। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन दैट ऑक्यूपाइज द सेम क्रोमोसोम लोकस, जो यहाँ पे अलील को देखते हैं। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन दैट ऑक्यूपाइज सेम क्रोमोसोम लोकस, जो क्रोमोसोम के सेम लोकस पे होगी और अल्टरनेटिव फॉर्म होगी जीन की, बट शोइंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी थोड़ा सा तजाद शो कर रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया कि आई कलर है और सपोज़ हम कहते हैं उसकी जीन को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो फिर जो उसका अलील होगा वो स्मॉल ए होगा और वो उसी क्रोमोसोम के लोकस पे प्रेजेंट होगा। लेकिन अब कैपिटल ए और स्मॉल ए में थोड़ी कंट्रास्ट है ना, थोड़ा तजाद है, तो यहाँ पे ये बात हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल टालनेस वर्सेस ड्वार्फनेस, यानी लंबा बंदा और बोना बंदा आर अलील्स टू वन अनदर। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं, इनको बतौर जीन्स हम इंसानों में या जानवरों में या पौधे में मेंशन करते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि वो अलील्स हैं। उसके बाद है फिफ्थ डेफिनेशन, होमोजाइगस। होमो मीन्स सेम, एन ऑर्गेनिज्म हैविंग अ पेयर ऑफ आइडेंटिकल अलील्स। अच्छा, आइडेंटिकल अलील्स का वर्ड जो है ना, ये आइडेंटिकल वो उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो बिल्कुल सेम टू सेम होती हैं। एन ऑर्गेनिज्म हैविंग अ पेयर ऑफ आइडेंटिकल अलील्स फॉर अ ट्रेट, जिनके पास बिल्कुल सेम जीन्स हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी फॉर टॉलनेस,
टॉलनेस की बात हो रही होगी तो हम उसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, और ड्वार्फनेस की बात हो रही होगी तो हम स्मॉल टी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आता है हेट्रोजाइगस। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास जब दो डिफरेंट टाइप के अलील्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स के अलील्स होंगे, डिफरेंट अलील्स होंगे, तो हम कहेंगे कि वो हेट्रोजाइगस है। मसलन कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर टॉलनेस। अगर हम पौधे के टॉल होने की बात कर रहे हैं और हमने एक टॉल पौधे और एक ड्वार्फ पौधे का क्रॉस करवाया है, टेस्ट क्रॉस करवाया है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिर भी कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है, तो फिर वो ट्री जो है वो टॉल होगा या वो प्लांट जो है वो टॉल होगा। उसके बाद है डोमिनेंट। डोमिनेंट का वर्ड हम यूजुअली यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ जो है ना वो कादिर है, उसके पास अथॉरिटी है, जो ख़ुद को एक्सप्रेस कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो जो अमीर लोग हैं वो डोमिनेंट हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ट्रेड्स की बात हो रही होगी कि कौन सी ट्रेड जो है वो कब डोमिनेंट होती है, यानी वो अपने आप को कब शो करवाती है। डोमिनेंट ट्रेड्स कौन सी होती हैं? दोज ट्रेड्स विच शोज़ कंप्लीट एक्सप्रेशन इवन इन हेट्रोजाइगस स्टेट। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो होमोजाइगस हैं या हेट्रोजाइगस हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को पूरा एक्सप्रेस करवाएंगी, खुल के सामने आएंगी, कंप्लीट एक्सप्रेस करवाएंगी खुद को, तो वो होंगी डोमिनेंट ट्रेड्स या डोमिनेंट अलील्स। डोमिनेंट अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कैपिटल टी जो है ना वो डोमिनेंट के लिए यूज़ किया हुआ है ओवर स्मॉल टी। स्मॉल टी जो है ना वो ड्वार्फ के लिए यूज़ किया हुआ है, हमने पहले भी यूज़ किया। तो इनके क्रॉस के बाद जो प्रोडक्ट होगी वो थी कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन कैपिटल टी जो है वो ख़ुद को शो करवा रहा है, वो डोमिनेंट है, तो इसलिए प्लांट जो है वो टाल होगा। यहाँ पे क्रॉस देख लेते हैं। कैपिटल आर जो है ना वो है राउंड सीड, और स्मॉल आर जो है ना वो रिंकल्ड सीड। तो जब इनका टेस्ट क्रॉस करवाया गया तो कैपिटल आर ये राउंड सीड आ गया पहला, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये कंडीशन बिल्कुल वो है कि कैपिटल आर जो है वो ख़ुद को एक्सप्रेस कर रहा है, वो डोमिनेंट है, तो सीड जो है वो राउंड है। उसके बाद थर्ड पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे भी कैपिटल आर ख़ुद को एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो डोमिनेंट है। और थर्ड में आर यानी रिसेसिव ट्रेट आ गई है, तो फिर आर जो है वो रिंकल्ड सीड होगा। और ये होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस की एग्जांपल है, जिसमें हमने बताया कि या तो अलील कैपिटल आर होगी या स्मॉल आर होगी, लेकिन होमोजाइगस होगी यानी एक जैसी होंगी। अब ये है कंडीशन हेट्रोजाइगस की। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हेट्रोजाइगस में हमने बताया कि डिफरेंट टाइप की अलील्स ख़ुद को शो करवा सकती हैं, चाहे वो हेट्रोजाइगस हो। हेट्रोजाइगस मीन्स दो डिफरेंट। तो कैपिटल आर जो है वो सेपरेट है और स्मॉल आर सेपरेट है। जब इन दोनों का क्रॉस करवाया गया तो इनका जो हाइब्रिड आएगा या जो इनकी प्रोडक्ट आएगी, या हम कहते हैं कि F1 जनरेशन आएगी, वो होगी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जब आगे फर्दर इनका क्रॉस करवाया है तो फिर इनमें से 3 जो हैं वो डोमिनेंट होंगी और एक जो है वो रिसेसिव ट्रेट होगी। आई होप ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह बाकी डेफिनेशंस जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।